तो दोस्तों वंशानुक्रम के अगले अंक बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे कि बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। पाश्चात्य यानी होते हैं पुराने मनोवैज्ञानिकों ने वंशानुक्रम के महत्व के संबंध में अनेक अध्ययन तथा परीक्षण किए और इनके आधार पर उन्होंने हमको बताया कि किस प्रकार से वंशानुक्रम का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे डेवलपमेंट पर किस प्रकार से पड़ता है। तो सिद्ध किया है कि बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पक्ष पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। हम यहाँ कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों के अनुसार इस प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। देखते हैं। मूल शक्तियों पर प्रभाव। थॉर्नडाइक का मत है कि बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारण उसका वंशानुक्रम है। शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। कार्ल पियर्सन का मत है कि यदि माता पिता की लंबाई कम या अधिक होती है तो उनके बच्चों की भी लंबाई कम या अधिक होती है। प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। क्लिनबर्ग का मत है कि बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है और यही कारण है कि अमेरिकी की श्वेत प्रजाति नीग्रो प्रजाति से श्रेष्ठ है। व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव। व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव। कैटल का मत है कि व्यावसायिक योग्यता का मुख्य कारण वंशानुक्रम है। वह इस निष्कर्ष पर अमेरिका के 885 वैज्ञानिकों के परिवारों का अध्ययन करने में फलस्वरूप पहुंचा कि उसने बताया कि इन परिवारों में से 2/5 व्यवसायी वर्ग के हैं और 1/2 उत्पादक वर्ग के और 1/4 कृषि वर्ग के थे। सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। बिन्सिप का मत है कि गुणवान और प्रतिष्ठित माता पिता की संतान प्रतिष्ठा प्राप्त करती है और वह इस निष्कर्ष पर रिचर्ड एडवर्ड के परिवार का अध्ययन करने के बाद पहुंचा। रिचर्ड स्वयं गुणवान तथा प्रतिष्ठित मनुष्य था तथा उसने एलिजाबेथ नामक जिस स्त्री से विवाह किया था वह उसी के समान थी। इन दोनों के वंशजों को विधानसभा के सदस्यों, महाविद्यालयों के अध्यक्षों आदि के प्रतिष्ठित पद प्राप्त हुए। उनका एक वंशज अमेरिका का उपराष्ट्रपति बना। नंबर 6 हम देखें तो चरित्र पर प्रभाव। डगडेल का मत है कि चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होती है। उसने यह बात सन 1877 ईस्वी में ज्यूक के वंशजों का अध्ययन करके सिद्ध की। 1720 में न्यूयॉर्क में जन्म लेने वाला ज्यूकस एक चरित्रहीन मनुष्य था और उसकी पत्नी भी उसके समान चरित्रहीन थी। इन दोनों के वंशजों के संबंध में नन ने लिखा है 5 पीढ़ियों में लगभग 1000 व्यक्तियों में से 300 बाल्यावस्था में मर गए और 310 ने 2300 वर्ष दरिद्र ग्रहों में व्यतीत किए। 440 रोग के कारण मर गए और 130 जिनमें 7 आत्महत्या करने वाले थे दंड प्राप्त अपराधी थे और केवल 20 ने कोई व्यवसाय करना सीखा। महानता का प्रभाव। गाल्टन का मत है कि व्यक्ति की महानता का कारण उसका वंशानुक्रम होता है। यही वंशानुक्रम का ही परिणाम है कि व्यक्तियों के शारीरिक तथा मानसिक लक्षणों में विभिन्नता दिखाई देती है। व्यक्ति का कद, वर्ण, वजन, स्वास्थ्य, बुद्धि, मानसिक शक्ति आदि उसके वंशानुक्रम पर आधारित रहते हैं। गाल्टन ने लिखा कि महान न्यायाधीशों, राजनीतिज्ञों, सैनिकों तथा पदाधिकारियों, साहित्यकारों, मनोवैज्ञानिकों, खिलाड़ियों के जीवन चरित्रों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि इनके परिवारों में इन्हीं क्षेत्रों में प्रशंसा प्राप्त अन्य व्यक्ति भी हुए हैं। बुद्धि पर प्रभाव। गोडार्ड का मत है कि मंदबुद्धि माता पिता की संतान मंदबुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। उसने यह बात कालिकाक नामक एक सैनिक के वंशजों का अध्ययन करके सिद्ध की। कालिकाक ने पहले एक मंदबुद्धि स्त्री से और कुछ समय के बाद एक तीव्र बुद्धि की स्त्री से विवाह किया। पहले स्त्री के 480 वंशजों में से 143 मंदबुद्धि के और 46 सामान्य और 36 अवैध संतान, 22 वेश्याएं, 24 शराबी, 8 वेश्यालय स्वामी, 3 मिर्गी रोग वाले और 3 अपराधी थे। दूसरी स्त्री के 496 वंशजों में से केवल 3 मंदबुद्धि और चरित्रहीन थे।
शेष ने व्यवसायियों, डॉक्टर, शिक्षकों, वकीलों आदि के रूप में समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त किए। वंशानुक्रम के समन्वित प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए कॉलेंसिक ने लिखा है कि जिस सीमा तक व्यक्ति की शारीरिक रचना को उसके जीन्स निश्चित करते हैं, उस सीमा तक उसके मस्तिष्क एवं स्नायु संस्थान की रचना, उसके अन्य शारीरिक लक्षण, उसकी खेलकूद संबंधी कुशलता और उसकी गणित संबंधी योग्यता से ये समस्त बातें उसके वंशानुक्रम पर निर्भर होती है, पर वे बातें उसके वातावरण पर कहीं अधिक निर्भर न होती हैं। अमनोवैज्ञानिक प्रयोगों ने यह सिद्ध कर दिया कि व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर वंशानुक्रम का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव पितृक जीन्स के कारण व्यक्ति के शारीरिक लक्षणों पर प्रकट होता है। आंतरिक प्रेरक तत्व उसके स्वभाव को निर्धारित करते हैं। डगडेल के अध्ययन ने सिद्ध कर दिया कि चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होती है और स्वस्थ बौद्धिक एवं मानसिक स्थिति की वंशानुक्रम की देन है। वातावरण का अर्थ व परिभाषा हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस वातावरण का किस प्रकार से अर्थ और परिभाषा निकाला जा सकता है। वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर एवं आवरण का अर्थ होता है ढकने वाला। इस प्रकार पर्यावरण वह वस्तु है जो चारों ओर से ढके हुए या घिरे हुए। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ है वह उसका वातावरण है। इसमें वे सब तत्व शामिल किए जा सकते हैं जो व्यक्ति के जीवन व व्यवहार को प्रभावित करते हैं। वातावरण के अर्थ और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाएं दी जा रही हैं, इन्हें हम समझें। बोरिंग, लैंगफील्ड व वेल्ड के अनुसार जीन्स के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाली प्रत्येक वस्तु वातावरण है। वातावरण को हम समझें। अब जीन्स यानी हेरिडिटी के अलावा दूसरा जो फैक्टर है जो हमको प्रभावित कर सकता है वह है वातावरण। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का परिभाषा में वातावरण को समझने का प्रयास करते हैं। वुडवर्थ के अनुसार वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया। डगलस व हॉलैंड के अनुसार वातावरण शब्द का प्रयोग उन सब बाह्य शक्तियों, प्रभावों और दशाओं का सामूहिक रूप से वर्णन करने के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, बुद्धि, विकास और परिपक्वता पर प्रभाव डालते हैं। रॉस के अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। जिस वर्ड के अनुसार वातावरण हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और उस पर सीधे अपना प्रभाव डालती है। एनोस्टसी के अनुसार वातावरण वह हर वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। जैसे हम देखें, वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करने वाला तत्व है। इसमें बाह्य तत्व आते हैं। वातावरण किसी एक तत्व का नहीं अपितु एक समूह तत्व का नाम है। यह वह हर वस्तु है जो व्यक्ति को प्रभावित करती है। इस दृष्टि से वातावरण व्यक्ति को उसके विकास में वांछित सहायता प्रदान करती है। वांछित सहायता के साथ साथ उसको किस प्रकार से बढ़ने पर प्रभावित करती है, यह सब निर्भर करता है कि बालक का वातावरण पर क्या प्रभाव होगा, और इस प्रभाव को हम अगले अंक में समझेंगे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगे, आप लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक पहुंचाएं। अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद।